2027 से पहले वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर ने बढ़ाई सियासी गर्मी। सत्ता परिवर्तन यात्रा का ऐलान, क्या बदल जाएगा पूरा राजनीतिक गणित? सियासी गलियारों में छिड़ी चर्चा। इकरा हसन, आजम खान और चंद्रशेखर के नाम पर तेज हुई वेस्ट यूपी में चर्चा। दलित मुस्लिम समीकरण पर टिकी सबकी नजर। कौन करेगा सबसे बड़ा खेल, जानिए। योगी सरकार को वेस्ट यूपी में मिल रही सीधी चुनौती। बिजनौर से शुरू होगा मिशन 2027। क्या वेस्ट यूपी में लिखी जा रही है सियासी पटकथा? क्यों टेंशन में मंत्री? हुआ साफ, चुनाव का वक्त भले ही दूर है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा दांव चला जिसकी चर्चा वेस्ट यूपी से लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ पहुंचकर जिस अंदाज में सत्ता परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया, उसने साफ कर दिया कि वो इस बार सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश देने निकले। 4 जून से बिजनौर से शुरू होने वाली ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वेस्ट यूपी के बदलते समीकरणों को साधने की कोशिश भी मानी जा रही है। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर चंद्रशेखर किस वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसका असर किस पार्टी पर पड़ सकता है। चलिए समझते हैं। दरअसल वेस्ट यूपी हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद जैसे जिलों में दलित, मुस्लिम, जाट और पिछड़े वर्ग का बड़ा प्रभाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर की जीत ने ये संदेश दिया था कि वो अब सिर्फ आंदोलनकारी नेता नहीं रहे, बल्कि चुनावी राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। यही कारण है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि को अब गंभीरता से देखा जा रहा है, खासकर तब जब वो बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सीधे योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इकरा हसन का नाम भी लगातार चर्चा में है। कैराना और आसपास के इलाके में इकरा हसन की राजनीतिक सक्रियता ने पहले ही वेस्ट यूपी की राजनीति को नई दिशा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग में इकरा हसन की एक अलग पहचान बन रही है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर दलित युवाओं के बीच लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि अगर भविष्य में इन दोनों सामाजिक आधारों का कोई साझा राजनीतिक प्रभाव बनता है तो वेस्ट यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई औपचारिक संकेत नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर तेज है। वहीं आजम खान का नाम भी इस बहस में बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि रामपुर की राजनीति में आजम खान का प्रभाव भले ही पहले जैसा न दिखता हो, लेकिन मुस्लिम राजनीति की चर्चा उनके बिना पूरी नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा आखिर किस दिशा में जाएगा? क्या वो पारंपरिक राजनीतिक दलों के साथ रहेगा या फिर नए विकल्पों की तरफ देखेगा? यही वो सवाल है जो चंद्रशेखर की राजनीतिक रणनीति को भी महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को उठाकर नए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और योगी सरकार भी वेस्ट यूपी को लेकर पूरी तरह सतर्क है। 2024 के चुनाव ने यह दिखा दिया था कि इस क्षेत्र में हर सीट पर स्थानीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी के पास मजबूत संगठन, सरकार और बड़ा वोट आधार है, लेकिन विपक्ष भी अपने अपने तरीके से जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर की यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम मानना शायद जल्दबाजी होगी। ये यात्रा उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश है जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं। बहरहाल बिजनौर से शुरू होने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा ने 2027 की लड़ाई का शुरुआती बिगुल जरूर बजा दिया है। इकरा हसन की बढ़ती सक्रियता, आजम खान को लेकर जारी चर्चाएं और चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीति मिलकर वेस्ट यूपी को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक रणभूमि बना सकती है। अब देखना ये होगा कि सियासी शतरंज में कौन सी चाल सबसे ज्यादा असर दिखाती है और किसके पक्ष में माहौल बनता है।